अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 24 मई और आज है बिट सेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम। विद्या मंदिर क्लासेस की टीम पहुंच चुकी है आइजोन सेंटर के सामने, जो कि है नोएडा सेक्टर 62 में। तो बस कुछ ही मिनट्स में बच्चे यहां से बाहर निकलने वाले हैं और हम उनके रिएक्शंस देखेंगे कि क्या उनके रिएक्शंस रहे हैं, कैसे डिफ़िकल्टी लेवल उन्हें लगा है पेपर का, क्या उनका टाइम मैनेजमेंट रहा, कितनी एक्यूरेसी रही बच्चों की। और सबसे खास बात है कि यहाँ पर हमें स्कोर साथ के साथ पता चल जाता है। तो देखते हैं कि बच्चों का क्या स्कोर रहा, कैसे उन्होंने अटेम्प्ट किया है पेपर को, और आपको सब रिएक्शंस बताते हैं। हेलो बेटा, योर नेम? रणदीप। रणदीप, कैसा रहा आपका बिट साट का पेपर बच्चे? ठीक ठीक ही था, बहुत अच्छा नहीं गया, बहुत ख़राब नहीं गया। अच्छा, तो स्कोर तो आपको मिल ही गया होगा। हाँ, नॉट गोइंग टू रिवील इट। ओके ओके फाइन। सो डिफ़िकल्टी लेवल कैसा रहा? डिफ़िकल्टी ज़्यादा नहीं थी, जेई मेन से कम था। अगर मैथ्स से कहें तो केमिस्ट्री वॉज एट पार विद जेई मेन्स, प्रॉब्ली अ बिट मोर, एंड फिजिक्स वॉज वे बेटर देन जेई मेन्स। Chemistry, you are saying a bit more difficult than JEE Mains, right? स्लाइटली मोर डिफिकल्ट, नॉट मच। हाँ, So it was not at all NCERT based. इट वॉज NCERT बेस्ड इन टर्म्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट other than that it was slightly tricky. Okay, what would you say about the weightage of different streams of chemistry, organic, inorganic, and physical? It was probably much more better distributed than the last shifts, last 3 days. Organic was more than I expected. Like, people were saying in the last shift it was just 2 or 3 questions. It was about 7-8 questions from organic, 10 to 12 from inorganic, and rest 10 from physical. Okay, so were you able to manage your time properly? Were you able to touch all the questions given in the exam? Time management was not such a big problem, but some questions were time consuming. They could be a trap, but I covered all the questions. Okay, so you tried your best. Fine. So yeah, all the best for your result, बच्चे. Your name, बच्चे? उत्कर्ष जैन। उत्कर्ष, कैसा रहा आपका बिट सैट का एग्जाम? ठीक ठाक था। ठीक ठाक था, मतलब डिफिकल्टी लेवल कैसा लगा आपको? डिफ़िकल्टी तो पेपर तो बहुत आसान था, बट जैसे मुझे जेई की आदत है तो इस बहुत लेंदी पेपर था, तो इसलिए क्वेश्चन छूट गए मुझसे। डेफिनेटली लेंथी तो था ही, अराउंड 130 क्वेश्चंस थे पेपर में। तो वर यू नॉट एबल टू टच ऑल द क्वेश्चंस? मैम, आई वॉज एबल टू टच ऑल द क्वेश्चंस, बट मुझे बहुत जल्दी जल्दी करने पड़े, तो मेरे काफ़ी नेगेटिव चले गए। ओके, सो एक्यूरेसी से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो गया, राइट? स्पीड को मैचअप करने के चक्कर में। ओके फाइन, नो वरीज। थोड़ा सा आप बताओ कि जेई मेन से डिफिकल्टी लेवल को अगर हम कंपेयर करें तो कैसा था? मैम, मैथ्स तो बहुत ही आसान थी मेन से, और इस साल की फिजिक्स तो जेई में भी बहुत आसान आई थी, और सेम ही थी बिट्स की भी, और केमिस्ट्री भी मेन से इतनी थी। ओके, तो फाइन। सो व्हाट अबाउट इंग्लिश एंड एलआर? मैम, इंग्लिश यार की तो मैं प्रैक्टिस करके नहीं आया था। ओके ओके फाइन फाइन, सो नो वरीज। कैन यू शेयर योर स्कोर? 228। 228, फाइन फाइन। सो ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट बच्चे। बच्चे, योर नेम? Ehit. एहिद, तो कैसा था बच्चे आपका बिट सैट का एग्जाम? It was fine. Physics was easier comparatively. I mean, maths was very difficult, and mostly from the 11th part. Okay, okay, fine. And what about chemistry? Chemistry was fine. There were many questions from inorganic. Apart from that, in logical reasoning and English, logical reasoning was easy, and English, most of the questions were easy except for the ones in which we had to tell the meaning of the words and stuff. Okay, okay, fine. So otherwise you found physics, chemistry and maths on the easier side compared to JEE mains, right? Yes. Okay, fine. So speed and accuracy का क्या रहा आपका? टाइम डेफिनेटली बहुत कम था। जैसे जेई में 75 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे 130 थे, तो काफ़ी प्रॉब्लम थी। I was trying to attempt the bonus questions as well, but I was unable to because of the time. Okay, because you were not able to touch all the 130 questions, so you missed your bonus questions. I was afraid of the negative marking as well. Okay, okay, fine. So it's fine to be playing on the safer side. Clear. So what score you got? It was 144. 144, fine. No worries, no worries. All the very best for result. Okay, thank you. Hello बच्चे, your name? कनिष्का श्रीवास्तव। कनिष्का, कैसा था आपका बिट सैट का एग्जाम? अच्छा गया। अच्छा गया। डिफिकल्टी लेवल बताओ, पीसीएम में डिफिकल्टी लेवल क्या रही कंपेयर टू जेई मेंस? मैथ्स का लेवल इजी था, एंड केमिस्ट्री फिजिक्स लगभग बराबर ही था। लगभग बराबर था। एनसीईआरटी लेवल से थोड़ा ऊपर था? नहीं, केमिस्ट्री उसी के बराबर था। फिजिक्स में आप बोल सकते हो, क्योंकि 11th का पोर्शन काफ़ी था उसमें। 11th का पोर्शन फिजिक्स में ज़्यादा था, एंड केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताओगे? इनऑर्गेनिक कम था, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक वाज सेम। फाइन। एंड मैथ्स लेंदी थी या किस तरीके से?
मैथ्स उतना लेंदी नहीं था जितना जेई का होता है, सो उसके कंपैरिजन में तो कम ही था. So all in all comparatively JEE मेन से easier side पर था बिटसैट का एग्जाम. फिजिक्स और मैथ्स में तो था ही, एंड केमिस्ट्री तो एनसीईआरटी बेस्ड ही था लगभग. Fine. So how did you manage your speed? Because there were 130 questions, right? Which is a very considerable count. तो आपने कैसे इतने समय में कैसे मतलब टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करके कैसे सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश की? पहले मैंने स्टार्टिंग हाफ एन आवर में इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग ख़त्म कर लिया अपना, एंड देन माई फोकस वाज ऑन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. So 1 hour for that, 1.5 hour for that, and 1 hour for maths only. Okay, so you planned well, right? So were you able to touch all the 130 questions? Yeah, I visited all the question and attempted the one I found right. Like Okay, so लगभग आपने 130 में से कितने questions attempt कर लिए? I attempted 106. Okay, that's a great count. So what score you got? What score you got if you want to share? Score, the final score. That I didn't focus on. They said that it was a mistake that was shown by the computer. Okay, no worries, no worries. Fine. So all the very best for your result. We wish you all the good luck. Thank you. तो ये थे कुछ रिव्यूज़ बच्चों के, जिन बच्चों ने बताया कि उनका बिटसैट के एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा. वी होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो. बच्चों ने यहाँ पर बताया है कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स तीनों ही सेक्शंस जो थे वो एनसीईआरटी से थोड़े से अपर लेवल के थे. केमिस्ट्री में इस शिफ्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन था फिजिकल केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट था. कुछ बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं था वेटेज में. तो ये थे बच्चों के रिव्यूज़. अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक दिस चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल.